बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी में पहला टॉपिक हमारा है वर्क को डिटेल में पढ़ने के बाद हम एनर्जी की जानिब जाएंगे और उस पे बाद में न्यूमेरिकल्स भी हैं कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि वर्क क्या चीज़ है। वर्क, अगर आप प्रैक्टिकल्स एग्जांपल देख लें, हम जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो बॉडी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है या उसकी शेप डिफॉर्म हो जाती है। लेट अस सपोज़ ये कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सरफेस पर ये पड़ा हुआ है, इसकी मास m है और मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। फोर्स को कैपिटल F से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या करता है, अगर ये फोर्स किसी लिमिट से ज़्यादा है तो ये मास अपनी जगह, अगर ये पॉइंट A है तो ये अपनी जगह छोड़कर पॉइंट B की जानिब चलना शुरू कर लेता है। तो हम क्या कहते हैं कि इस फोर्स ने कोई वर्क परफॉर्म कर लिया है इस ऑब्जेक्ट पर। जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक चलती है तो ये कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल S या स्मॉलर d से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे बुक में कैपिटल S से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, इसको अगर हम S से रिप्रेजेंट कर लें तो हम कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट को वर्क कहा जाता है। लेट मी रिप्रेजेंट वर्क बाय W। अगर वर्क को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर लें तो फिर ये फॉर्मूला वर्क के लिए इस तरह हो जाता है कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। आप इसको स्मॉलर d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। वर्क एक कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट हमारे पास ये जूल है। अगर इसकी यूनिट हम जूल लिख लें तो जूल पर किस चीज़ के बराबर होगा। जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने वर्क के लिए जो डिफिनेशन डिराइव की तो उसने उस यूनिट को अपना नाम दे दिया। लेकिन अगर हम मालूम करना चाहें कि 1 जूल ऑफ इन वर्क कितना होता है तो हम इस फार्मूला से मालूम करेंगे। 1 जूल इज़ इक्वल टू फोर्स की SI यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन। फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन। बीच में प्रोडक्ट है और S यानी लेंथ, इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर। तो 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 5 जूल कितना होगा, 5 न्यूटन मीटर। दूसरा यूनिट भी हम इसका लिख सकते हैं लेकिन यहाँ तक फ़िलहाल काफ़ी है। मैं शॉर्टली फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वर्क क्या है, वर्क एक जब एक बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट को फिर हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अगर वर्क को हम W से रिप्रेजेंट कर लें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। और इसका यूनिट हमारे पास जूल है जो कि 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। अच्छा, ये बाज़ औक़ात एक और काम भी हो जाता है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ही उस पर फोर्स अप्लाई हो जाए, किसी दूसरी डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई हो सकता है। लेट अस सपोज़ यहाँ से किसी ने रोप इसके साथ अटैच की हुई है और इस डायरेक्शन में कोई बंदा यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर कोई बंदा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। जैसे यहाँ पर कोई बॉडी पड़ी हुई है और मैं इसको इस तरह से खींच रहा हूँ तो यहाँ पर एक एंगल बन रही है। अगर इस तरह से हो जाए तो फिर हमारे पास वर्क के लिए क्या फार्मूला होगा, तो फिर हम यहाँ से जो एंगल बनती है वो भी इसके साथ इंक्लूड करेंगे। 2 किस्म के एंगल अब हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा होगा, आपने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा हुआ है, एक x कंपोनेंट के लिए होती है और एक y कंपोनेंट के लिए। तो ये x कंपोनेंट की जानिब ये बॉडी मूव कर रहा है
तो एक्स कंपोनेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। और ये कॉस किसके साथ एसोसिएटेड है, ये फोर्स के साथ है, तो एफ कॉस थीटा। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। फिर हमारे पास फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा। एक और कंसेप्ट भी आप जहन में रखें, ज़ीरो फोर्स या मिनिमम फोर्स और दूसरा मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, मैक्सिमम वर्क कब परफॉर्म होगा या डन होगा, और मिनिमम वर्क कब कवर होगा। अगर ये इस वाइट बोर्ड पर मैं फोर्स अप्लाई कर लूँ तो क्या मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं मूव नहीं कर सकता। तो मैंने तो फोर्स अप्लाई कर लिया है लेकिन इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की, तो हम कहेंगे कि इसने कोई भी वर्क यहाँ पर परफॉर्म नहीं हुआ। मेरी जितनी भी एनर्जी ज़ाया होगी लेकिन कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर S 0 है। अगर एक बॉडी है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव कर रहा है तो फिर फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन फिर भी हो सकता है ये वर्क मैक्सिमम ना हो, इसी फोर्स पर ज़्यादा वर्क परफॉर्म हो सकता था। जैसे इस फोर्स ने हॉरिजेंटली इस पर एक्ट किया हुआ है, इस बॉडी पर ये फोर्स हॉरिजेंटली है, एक साइड पर है, तो जितना भी ये फोर्स है ये उस पर वर्क परफॉर्म कर सकता है, कोई भी इसमें ज़ाया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखें, इसकी कुछ एनर्जी ज़ाया होगी। इस फोर्स पर, यहाँ पर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स पर ज़्यादा कम वर्क परफॉर्म हो सकता है अगर ये हॉरिजेंटली हो। अगर ये एंगल ज़्यादा हो जाए तो फिर वर्क मज़ीद कम होगा। इसी तरह अगर ये फोर्स यहाँ पर एक्ट करे फिर क्या होगा, ज़ीरो वर्क परफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे तो जा नहीं सकता, इस साइड पर ये चलना शुरू करेगा या इस साइड पर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। तो जब ये नीचे नहीं जा सकता, हम कितना भी फोर्स लगाएं होगा क्या, वर्क परफॉर्म नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर एंगल जो बन रही है, इस साइड को अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है और cos 90 किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। cos 90 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पर cos 90 पुट कर लें, W इज इक्वल टू एफ cos 90 इंटू एस। तो ये cos थीटा किस चीज़ के बराबर है, 0, और 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे, वर्क इज इक्वल टू 0 और मिनिमम 0 वर्क, 0 जूल वर्क यहाँ पर परफॉर्म होगा या मिनिमम वर्क परफॉर्म होगा यहाँ पर। अगर ये एंगल यहाँ पर कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, कम हो रहा है तो वर्क कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा। लेकिन अगर ये थीटा 0 के बराबर हो जाए, जिस तरह यहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन भी इस साइड पर है, एफ की डायरेक्शन भी इस साइड पर है और एस की डायरेक्शन भी इसी साइड पर है, दोनों पैरेलल हैं। तो दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल बनती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री की होती है। तो एफ और उसके साथ cos थीटा, cos 0 वो 1 के बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा एफ इंटू एस। यहाँ पर फिर हम कहेंगे कि वर्क कितना होगा, ये मैक्सिमम होगा। सिर्फ और सिर्फ एंगल पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कहेंगे कि 3 चीज़ों पर वर्क डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट फोर्स, नंबर सेकंड डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर थर्ड एंगल। इन तीनों चीज़ों पर वर्क डिपेंड करता है।